नशे को हमें इस सोसाइटी से बाहर निकालना है। इसके लिए सभी को अपना अपना पूरा काम करना पड़ेगा, अपना अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जो हमारी यहाँ की एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट है, वो सब तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन बीइंग ए सोसाइटी हम सबको एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज़ का साथ देना है इस नशे को बाहर निकालने के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमेशा से यहाँ से जो नशे के ख़िलाफ़, चाहे वो इन्फोर्समेंट की बात हो, हमेशा अपने कड़े कदम उठाता ही है। और साथ ही में पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी हर साल एक पखवाड़ा मनाता है, जो कि नशा मुक्ति भारत पखवाड़ा रहता है। और इस बार भी ये पखवाड़ा जो है 12 तारीख से 26 तारीख तक चलेगा। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं हरीश कुमार जी, जो एनसीबी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस पखवाड़े के बारे में और उनका कुछ संदेश भी रहेगा पब्लिक के लिए। तो मैं चाहूँगा कि बीइंग ए पब्लिक इस वीडियो को आप शेयर करें, ख़ास करके अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि वो जीवन को चुने, ना कि नशे को। यही एक टैगलाइन है एनसीबी की भी, से नो टू ड्रग्स, से येस टू लाइफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये जो पखवाड़ा चल रहा है, हम कहीं जगह पर आपके इवेंट्स देख रहे थे, रेलवे स्टेशन और वगैरह वगैरह बाकी जगहों पर भी आप अवेयरनेस बना रहे हैं। क्या रहता है इस पखवाड़े में और किस तरह से आप पब्लिक को अवेयर करते हैं? जी, बेसिकली ये पखवाड़ा 12 से 26 जून तक मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस होता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को चुना है कि हम जो पूरे साल एक्टिविटीज़ करते हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़, एक मुहिम जो छेड़ी है, जो युद्ध छेड़ा है, उसका इस दिन उस हम कहेंगे उस शपथ को और अपने कर्तव्यों को पुनः दृढ़ निश्चय करते हुए दोबारा से एक और अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी जाए। तो ऐसा एक ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस। तो इसको एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, 15 दिन का एक मुहिम, जैसे हम कहेंगे नशा मुक्त भारत पखवाड़ा, इस तरह से इसको हम लोग 12 से ही स्टार्ट कर देते हैं, 12 जून से लेकर 26 जून तक, जिसमें बाकी स्टेक होल्डर्स, बाकी एजेंसीज़ जैसे एक्साइज, एएनटीएफ और बाकी हमारे समकक्ष जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सिस्टर एजेंसीज़ हैं, उन सब के साथ हम लोग मिल के और उनको सहयोग देते हुए, उनसे सहयोग लेते हुए आम जनता के एक संदेश पहुंचाते हैं कि नशे से हमें हमेशा दूर रहना है। नशे के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें एक एक व्यक्ति एक फुट सोल्जर का काम करे और खुद नशे से दूर रहे और अपने आसपास लोगों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करे। तो ये नशा मुक्त भारत पखवाड़ा पूरे 15 दिन चल रहा है और एनसीबी जम्मू ने बहुत ऑलरेडी अभी 4 दिन इसमें गुजर चुके हैं। तो इसमें हमने स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे, इवन कठुआ में भी 1-2 संस्थानों पे जाके, वहाँ के स्टेशंस पे जाके ये सब प्रोग्राम्स करे हैं, मॉल्स में करे हैं और आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे अपेक्षित हैं। हरी सर, जिस तरह से नशे की कुछ चीज़ें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, कुछ एक्टिविटीज़, जहाँ पहले पंजाब में काफ़ी ज़्यादा नशा होता था, अब वहाँ कम, तो जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर बड़ा ज़्यादा नशा है। कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो बड़े परेशान हैं कि अगर उनके बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी भी फैमिली को पता चलता है उनका बच्चा इन्वॉल्व हो गया है, क्या कदम है उन्हें उठाने चाहिए? मैं चाहूँगा कि आप अगर ये कुछ बातें बताएं, तो जो फैमिली है कई बार वो सामने नहीं भी आती है, तो वो क्या कदम उठाएं अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के? जी, देखिए, अगर बच्चा पर्टिकुलरली यंग एज जैसा देखते हैं कि नशे में अगर लिप्त हो गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई, करियर और ख़ुद की सेहत उनका और उनका जो बोलचाल का ढंग, उनका व्यवहार, सभी कुछ चेंज हो जाता है। चिड़चिड़ाने लग जाएंगे, थोड़ा वायलेंट बिहेवियर भी देखने को मिलता है जो नशे में युवा पीढ़ी अगर उसमें लिप्त हो जाती है। एज़ पेरेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि ये एक मनोरोग है। इसको मनोरोग ही माना जाता है, क्योंकि नशा है और नशे की गिरफ्त में हमारा मस्तिष्क चला जाता है और हमारी खुद की क्षमता, हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसको उसी तरह से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नॉर्मली इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं, प्राइवेट एनजीओज़ भी डी एडिक्शन सेंटर्स जो चलाते हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। तो उनका जो पर्पज़ रहता है उसको इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे कि ये एक मनोरोग है। लेकिन उसके साथ साथ एज अ सोसाइटी, एज फैमिली मेम्बर्स, हमें समझना होगा
कि एक अगर कोई ड्रग्स में फंसा हुआ है, जैसे हम लोग नॉर्मली निष्कासित कर देते हैं उसे अपने ग्रुप से कि अरे वो तो इसमें चला गया, बायकॉट कर दिया उसको। वो नहीं करना है, बल्कि उन्हें और समझना है, उनसे प्यार से बात करनी है, उनकी बात जाननी है, बिकॉज काउंसलिंग इसमें बहुत मैटर करती है। कि अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छा दोस्त की तरह काउंसलर मिल जाए, अपने घर वाला ही कोई मिल जाए, तो वो बड़ी आसानी से उसको इस ड्रग्स के चंगुल से निकाल सकता है। मतलब दवाइयाँ भी हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट भी कराना है और उसके साथ साथ परिवार को सपोर्ट करना है उस व्यक्ति को जो इसमें फंसा हुआ है। बहुत अच्छा सर। एक ना सरकार की वेबसाइट के ऊपर ई प्लेज भी है इसी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम ई प्लेज का लिंक भी वीडियो में डाल देंगे। क्या करना चाहिए, जिस तरह से ई प्लेज हमने लेनी है तो किस तरह से वो कर सकते हैं? जी, एनसीबी ने MyGov प्लेटफॉर्म पे हमारा एक ई प्लेज है, ड्रग्स के खिलाफ शपथ है। उसमें बेसिकली लिंक पे जाकर अपने बेसिक डिटेल्स भरने हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद जब ये बेसिक डिटेल्स भरते हैं तो प्लेज पे पढ़ने का उसमें पूरा पेज खुलता है, जिस प्लेज को पढ़ा जाता है। लास्ट में उसे क्लिक करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट एक OTP आएगा। उसको एंटर करने के बाद में आप उस एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन फर्दर शेयर इट और बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि इसके खिलाफ शपथ लें। बहुत अच्छा सर, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर। हरीश कुमार जी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। मैं सोसाइटी से यही कहूँगा, इस इंटरव्यू को सिर्फ आप इंटरव्यू की तरह मत लें, इसे अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि हमें ड्रग्स को बाहर निकालना है। अगर कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका है तो उसे सोसाइटी से बाइकआउट मत करें, उसे काउंसलिंग करें। और दूसरी बात, मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जो उन्होंने लिखी है, सेहत को जीवन का नशा बनाएं, ड्रग्स को नहीं। आप हेल्थ को अपने जीवन का नशा बनाएं, आप जिम जाएं, आप वर्कआउट करें, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ये चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करें, इसके एडिक्ट हो जाएं, ना कि ड्रग्स के एडिक्ट। ड्रग्स से अगर आप एडिक्ट होंगे तो आपके परिवार को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि आज भी हम जब उन परिवारों में जाते हैं जिनके बच्चों की डेथ हो जाती है ड्रग्स के कारण, उन परिवार का देखिए क्या हाल होता है। और मैं उन परिवारों को भी कहेंगे कि अपने बच्चों की इस चीज़ को मत छुपाएं। आज आप छुपाएंगे तो कल को आपको नुकसान भी हो सकता है। धन्यवाद। ये पखवाड़ा जो है 12 तारीख से 26 तारीख तक चल रहा है। इस पखवाड़े का हिस्सा बनिए। जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि नशे के खिलाफ आपको कैंपेन करनी है, पुलिस का साथ दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साथ दें, आपकी आइडेंटिटी गोपनीय रहेगी। धन्यवाद।